राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आओ हम परम संत कंवर साहिब जी के साथ आध्यात्मिकता से मुक्ति की ओर चले। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी प्रेमियों से विनती है, जहाँ जिसको स्थान मिलता है आराम से शांति से बैठोगे तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। अगर आप मेला देखने आए हैं, मेला समझ के आए हो, तो थोड़ी देर ये तमाशा इधर उधर देखते रहो और फिर चले जाना, छुट्टी हो जाएगी। बैसाखी का त्योहार का बड़ा महत्व है, खासकर पंजाब प्रदेश में। अपने यहाँ इसको इतना नहीं मनाया जाता, लेकिन क्योंकि पहले हम उसी का एक अंग थे, तो थोड़ी बहुत परंपरा हम में भी है इस त्योहार को जानने की। तो ये सत्संग इस दिन हंसी में हर साल होता है, आप सभी प्रेमियों को पता भी होता है, लेकिन काम का समय है, जमींदार लोगों को फुर्सत नहीं, फिर भी आप अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं तो सत्संग का पूर्ण लाभ उठाओ। सत्संग का महत्व सिर्फ सत्संगी जानता है। सत्संग का मायना भी सत्संगी जानता है, लेकिन हम सत्संगी बनके भी अगर किसी परिपाटी रिवाज कोई पूरा करने की रस्म मानते हैं, फिर सत्संग का महत्व और अर्थ हमारी समझ में कभी नहीं आता। सत्संग को जान लेना पहली चीज है। जिसने सत्संग को नहीं जाना तो उसका सत्संग, सतगुरु, सेवा, प्रेम, नाम, अभ्यास सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि सत्संग में इन्हीं चीजों पर प्रकाश डाला जाता है और सत्संगी को पूर्ण रूप से इन चीजों के बारे में ये आगाह कर दिया जाता है कि जो इन चीजों पर चल के नाम की कमाई करेगा उसके लिए ये मंजिल और रास्ता बड़ा सोखा है। परंतु देखा देखी जो लोग सत्संग में आते हैं लेकिन हैं वो संसार के विषय विकारों के कीड़े, तो उनके सत्संग समझ में नहीं आएगा। सत्संग ये ना समझना कि किसी आयोजन को ही हम सत्संग कहते हैं, इकट्ठे बैठ के किसी वाणी का पाठ, किसी पुस्तक का पढ़ लेना या किसी आदमी द्वारा लेक्चर देना सुन के संतुष्ट हो जाना सत्संग नहीं है। ये सत्संग की एक बारीक किस्म है जो सत्संग की तरफ हमें ले जाती है। सत्संगी के लिए सत्संग कभी नहीं रुकता है, चलता रहता है, और वो सत्संग होता है आंतरिक सत्संग। ये सत्संग सुनने के बाद भी जब एकांत में जाते हैं, घर में होते हैं, काम करते होते हैं, जब वृत्ति उस चीज में सत्संग के वचन में लगी रहे तो समझो कि हमने सत्संग सुना भी है और सत्संग को समझा भी है। लेकिन हम देखा देखी सत्संग में आते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको अपनाते और अमल नहीं करते। जब तक किसी बात को हम सुन के
अपने मन में उसको नहीं रखते, उस पर विचार नहीं करते, उसका गुणन नहीं करते, तब तक समझो कि वो सुनना सुनाना हमारा किसी काम का नहीं है। पशु पक्षी भी देखे होंगे आपने कि दिन के टाइम खाते रहते हैं, लेकिन जब उनका खाली वक्त आता है उस वक्त में वो बैठ के जुगाड़ी करते हैं और खाए पिए को हजम करके बिना मतलब की चीज को बाहर निकाल देते हैं और जो सार चीज है उसको अंदर में रख लेते हैं। थोड़ा सा यही हमारे अंदर दोष है कि हमें ठहरने का, सोचने का और देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। सबसे मुख्य रूप से संतों ने जिन 3 इंद्रियों को 3 बंद लगाने के लिए कहा, उनका भी विशेष रूप से यही महत्व है कि देखना हमारा शुद्ध होना चाहिए। जो भी चीज देखते हैं उसका असर हमारे मन पर, विचारों पर, हमारे संकल्प पर, और वही हमारा फिर जीवन बन जाता है। हम किसी चीज को देख के जब अंदर में उसको लेके जाते हैं, उसके गुण, उसके दोष, उसके लाभ, उसकी हानि, उसका मतलब सब कुछ समझ में आता है। इसी प्रकार से जो चीज हम सुनते हैं उस सुनने से हमें दुख, दर्द, सुख सब प्रकार के अनुभव सुनने के द्वारा भी होते हैं। परंतु बोलने के लिए जो कहा गया है उसके लिए कहा है कि इंसान को सोच समझ के और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उस बोलने के द्वारा भी हम इन्हीं चीजों का प्रतिपादन करते हैं या इन्हीं चीजों का बखान करते हैं। इसी वाणी से हम दुख पैदा कर सकते हैं दूसरे को, इसी वाणी से हम सुख उसको दे सकते हैं, इसी वाणी से उसको सांत्वना दे सकते हैं, और इसी वाणी से हम उसको ऐसा तड़पा सकते हैं कि जो किसी घाव से या दूसरी चीज से उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमारे पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं होता कि हमें जो बात सुनी हुई है हमें क्या करना चाहिए, और बिना सोचे समझे जो काम हम कर बैठते हैं जल्दबाजी में, वही हमारा दुख का कारण बन जाता है। और उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए, संसार के भोगों के लिए अपने मन को उन्हीं चीजों में ऐसा लगाते हैं, उनका ना मिलना ही दुख का कारण होता है। जब दुख होता है तो क्रोध जागता है, क्रोध जब पैदा होता है तो हम उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं जिससे पाप की पोट अपने सिर पर बांध लेते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल को। कामी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता, लालची भक्ति नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि बाघ बिगाड़ा बांदर, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। बंदर का चंचल स्वभाव है इंसान में, और बंदर में क्या कमी है जिसमें चंचलता है। आज इस चीज की चाह है हमारी, कल को दूसरी की उठेगी। आज किसी चीज को चखने के लिए मन करता है, कल को किसी चीज के लिए करेगा। आज कोई चीज पहनने के लिए मन मचलता है तो कल को किसी चीज के लिए। आज हमें ये जरूरत है, कल वो जरूरत है। जरूरतें मांग कभी पूरी नहीं हुआ करती। एक मांग पूरी हो जाती है, अगली मांग उससे पहले खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी जरूरत कभी पूरी होती ही नहीं है। जब जरूरत हमारी पूरी नहीं, क्योंकि वो संसार के पदार्थ हैं। इसलिए संतोष ऐसा धन है कि जब हम इन जरूरतों को, मांगों को अपने आप खत्म कर देंगे। जब ये चीजें नहीं मिलती थी तब भी तो हम जीते थे, अगर आगे नहीं मिलेंगे तब भी हम जिएंगे। इन चीजों को तो हमने अपने आप चाह करके, बिना जरूरत की चीजों को, बिना आवश्यकता के हमने अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके कारण हमारी मन की शांति छिन गई है। मन में शांति कब आती है? जब संतोष आ जाती है, मन की भ्रमना मिट जाती है। क्योंकि भ्रांति जब तक इंसान को लगी रहती है, शांति का वो दर्शन नहीं कर पाता।
और भ्रांतियां हमें एक नहीं अनेक प्रकार की लगी हुई हैं, क्योंकि जितनी वासनाएं हैं, जितनी तृष्णाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, सब हमारे मन द्वारा कल्पित हैं। अगर वही मन हम सत्संग वचन में लगा दें तो उसको शैतानी की फुर्सत नहीं मिलेगी। देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अमान, कि मुल्ला चाहे हजारों बरस तक आवाज लगाता रहे मस्जिद में बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में, पंडित चाहे किसी पाठ करता रहे किसी भी बात का, मंदिर में बैठ के कोई महात्मा फकीर या जो भी पुजारी है कितनी जोर जोर से वो प्रार्थनाएं गाता रहे, जब तक मन में शैतानी भरी पड़ी है तुम लाख कोशिश करो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और मन का स्वभाव क्या है? बंदर जैसा मैंने कहा था, बाग बिगाड़ा बांदरा। ये हमारा संसार रूपी जो बाग है इसको कौन बिगाड़ता है? ये मन रूपी बंदर बिगाड़ देता है। बंदर का जब चंचलता का स्वभाव है, इंसान ने भी अपने स्वभाव को चंचल बना लिया है, तरह तरह के खाना खाने के लिए, तरह तरह की जीवन जीने के लिए, तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए, लेकिन वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती, हमारा शरीर पूरा हो जाता है, हमारी सांसें पूरी हो जाती हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। परंतु जिसको संतोष आ जाता है वहीं जरूरतों पर ब्रेक लगा जाता है, जरूरत खत्म हो जाती है। इंसान की चंचलता है वो इसी तरह से कि जिस प्रकार से बंदर को किसी सुंदर बाग बगीचे में छोड़ दो, उस टहनी से उस पर बैठा, उसका फल फूल को बर्बाद किया, उसको तोड़ दिया, वहां पर उछला, वहां पर कूदा और आखिर में क्या लेके गया कि नुकसान ज्यादा किया और फायदा उसको कुछ भी नहीं मिला। और सभा के अंदर जो नीच प्रवृत्ति के आदमी हैं, इसलिए बुरे प्रवृत्ति का जो आदमी है उसका संग छोड़ देना चाहिए। हमेशा भलों का संग करो। उत्तम इंसान का संग करने से कितने भी नीचा कर्म करने वाला हो एक दिन तर जाएगा, लेकिन जिसका संग खराब है वो कभी नहीं सुधर सकता, कभी उसका अच्छा हो नहीं सकता। जैसे कि पास बैठोगे वैसा उसका रंग इंसान पर चढ़ता चला जाएगा। संतों के सत्संग में जब जाते हो, वहां महापुरुषों की वाणी के वचन जब सुनाए जाते हैं तो उनसे ना चाहते हुए भी हमारे विचार बदल जाएंगे। तुम्हारा ख्याल दूसरी जगह होगा, कोई बात नहीं, तुम सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। अगर संयोग से कोई एक बात भी तुम्हें याद रही तो जिंदगी में उसी बात का तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। संतों का एक एक वचन अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो इसलिए अच्छे आदमी का संग करो। जैसे लोहा काट संग चलत फिरत जग जलमा, तो ऐसे ही महापुरुषों के पास जब जाओगे तो वो उसको खराब नहीं होने देते, डूबने नहीं देते। लोहा अगर एक छोटी सुई भी पानी के अंदर डालोगे डूब जाएगी, लेकिन अगर काठ का संग करके कितनी भारी लोहे को तुम काठ के साथ मिला के तरा सकते हो, उतर जाएगा। अगर हम में कमियां भी हैं, खराबी भी हैं, सत्संगों में जाके महापुरुषों के संग लग के हम अपने जीवन को सुधार के तो भी हमारा जीवन पार हो जाएगा, अच्छी गति हो जाएगी। भलों का संग मिलने हैं तो ऐसा है कि जैसे कीड़ी है, छोटी है, कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छों का संग करे, अच्छे इंसानों का संग करने का तो बात ही छोड़ दो कि एक छोटी कीड़ी अगर फूल का संग कर लेती है, फूल में छिप जाती है, दिखाई नहीं देती, माली उस फूल को ले जाके पुजारी को देता है, पुजारी उसको भगवान की मूर्ति के ऊपर पूजा में चढ़ाता है। अच्छों के संग मिलने के कारण ही कीड़ी का देखो कितना महत्व हुआ कि वो जाके भगवान की मूर्ति पर चढ़ी। लेकिन अगर कोई गंदा संग किया, कोई एक कसाई के हाथ में लोहे की पत्ती मिली तो जीव काटने का, मांस काटने का ही काम करेगा। तो संग का बड़ा महत्व है। जब सत्संग में जाते हो तो ये मत सोचो कि यही सत्संग है। सत्संग जब एकांत में बैठते हो तब भी सुने हुए सत्संग को, उस एक एक बात का चिंतन और मनन जब करोगे
तुम्हारे विचार शुद्ध होते चले जाएंगे। अपराधी तीर्थ चला, क्या फल पाया? अगर अपराधी आदमी जिसके मन में विषय विकार भरे पड़े हैं, जिनकी बुराइयां नहीं निकली हैं, और वो तीर्थों पर जाके स्नान करके समझता है कि मैंने बुराइयों को धो डाला, तो कोरी मूर्खता है उसकी। क्योंकि जिसके अंदर विकार भरे पड़े हैं वो तो हमारा अंतर है, हमारा हृदय है। इसमें जो सामान हमने भर रखा है वो सारा का सारा गलती का, वो नरकों में ले जाने वाला सब बुराइयां इसमें भरी पड़ी हैं। लेकिन हमें क्या आदत है कि बुराइयां दूसरे की देखते हैं, अपनी तरफ झांकते भी नहीं है। अगर इंसान अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर देगा तो दूसरे की बुराई देखने का उसके पास वक्त नहीं रहेगा। क्योंकि बुरा जो देखने में चला तो मुझसे बुरा न कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यह है मूल सुधारने की बात, पहली सीढ़ी है। जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे, जिस प्रकार से इंसान के जीवन में सबसे बड़ा महत्व अन्न का है, अन्न दोष का है, संग का है। जिस इंसान का अन्न पवित्र नहीं है, उसकी कमाई पवित्र नहीं है, जीवन पवित्र नहीं है, लाख सत्संगों में जाओ, चाहे लाख खुदा के पास जाके बैठ जाओ, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होएगा।